बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त किस नहज पर जा रही है, साथ साथ इंडियन क्रिकेट को भी आज के शो में मौजूद सुखद बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अगर बैट्समैन को कप्तान बनाते हैं तो उस पर जिम्मेदारियों का जो है वो बोझ आ जाता है, उस पर दबाव बढ़ जाता है। और इसका वाज़ेह मकसद ये हुआ कि उनका शायद ये कहना था दूसरे अल्फाज में कि बॉलर को कप्तान होना चाहिए, बैट्समैन को कैप्टन नहीं होना चाहिए या फिर विकेट कीपर को कप्तान होना चाहिए। इसी पहली स्टोरी को ज़रा डिस्कस करते हैं क्योंकि मेरे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिन्होंने बाउंड्री के अंदर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाए, अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने सर्व भी किया, कोचिंग से भी वाबस्ता रहे, साथ साथ बोल्ड एंड बल्ड गुफ्तगू भी करते हैं। पाकिस्तान अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान की कई जूनियर टीमों को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अमेरिका से हमारे साथ इस वक्त बजरिया वीडियो लिंक का मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान साहब, आपको जीटीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं और मेरी बड़ी ऑनर की बात होती है आपके साथ प्रोग्राम करने के बड़े होस्ट के नाते और ग्रास रूट लेवल के जिस तरह के आप एंकर हैं, प्राउड महसूस करता हूं मैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच साहिब भाई। और मैं भी बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा है और मैं शायद उन चंद खुशनसीब एंकर्स में से होऊंगा कि जिन्होंने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा है और जिस तरह से आप फास्ट बॉलर्स को फेस करते थे, जिस तरह फास्ट बॉलर्स को खेलते थे, तो डेफिनेटली कि जो अगर आपको खेलता हुआ देख ले तो उसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 90s का एरा कितना मुश्किल एरा था कि जहाँ पर बैट्समैन बॉलर और जो विकेट कीपर्स हैं इक्वली गुड और क्वालिटी वाइज प्लेयर हुआ करते थे उस ज़माने में। जबकि दूसरी जो शख्सियत मौजूद हैं हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त कि जिनकी ना सिर्फ पॉलिटिकल सिनारियो में बड़ी नज़र है, पॉलिटिकल न्यूज़ पे उनकी बड़ी नज़र है, करंट अफेयर पे उनकी बड़ी नज़र है, बल्कि साथ साथ स्पोर्ट्स के मामलात पे भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। इमरान यूसुफजई साहब ने पेशावर से ज्वाइन किया शो में। इमरान यूसुफजई साहब को खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान यूसुफजई साहब। जी भाई साहब, अली भाई आपको भी और साजिद भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों को, आप दोनों ने मैं ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे साजिद खान साहब से। साजिद भाई, ये जो जावेद भाई का स्टेटमेंट है, अब जावेद भाई इतना बड़ा नाम है कि इस पर मुझे सवाल करते हुए भी अजीब सा लग रहा है, इस पर मुझे गुफ्तगू करते हुए भी अजीब सा लगता है और इस पर मुझे डिबेट बनाते हुए भी बड़ा जो है वो अजीब सा लग रहा है कि वो इतनी कदावर शख्सियत हैं। लेकिन आप समझते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है कि एक बैट्समैन को कप्तान नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं तो जो बड़े बड़े कप्तान आए हैं वो मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलर अच्छे कप्तान नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है वो बैट्समैन बड़े अच्छे कप्तान रहे। कप्तानों के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद साहब, खुद जावेद मियांदाद साहब। इसके अलावा अगर मैं डोमेस्टिक की बात करता हूं तो आफ्ताब बल्लोच से बड़ा कप्तान कौन था? हनीफ मोहम्मद साहब जैसे कप्तान मौजूद रहे। तो बहुत सारे ऐसे कप्तान हैं कि जो बैट्समैन बहुत अच्छे थे और अगर पूरी दुनिया में देखें तो वहां भी बड़े जबरदस्त बैट्समैन जो थे वो कप्तान बन के सामने आए। बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब। ग्रेट जावेद मियां साहब का आपने व्लॉग जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मीडिया से बात करते हुए, जावेद मियां साहब हेल्पलाइन के 3 साल के प्रोग्राम में जो जो आज बच्चों को जो ट्रॉफी दी वहां पर मौजूद थे। और ये पहले तो हेल्पलाइन को और खास तौर पर जलाल को और इलियास चौधरी को बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने बहुत अच्छा 3 साल का बच्चों को जो प्लेटफॉर्म दिया, उससे बच्चों को जो 3 साल का प्लेटफॉर्म कंप्लीट हुआ। और ग्रेट जावेद मियां की गुफ्तगू आपने इसी प्रोग्राम में सुनी। जावेद मियां खुद एक बैट्समैन थे, जब उनको कप्तान बनाया, आपको याद होगा 93 में जावेद मियां 1983 में सॉरी कप्तान बने थे। तो मैं ये समझता हूँ तो 7 या 8 टेस्ट कैपें दी गई थी अगेंस्ट श्रीलंका। और जावेद मियां साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट में इस बात को पॉजिटिवली लूंगा। देखिए, बैट्समैन वही होता है ग्रेट बैट्समैन जिसको जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी कैसे लेता है। बाबर ने 3 दफा पाकिस्तान की कप्तानी की और आखिरी कप्तानी पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जल्मी को जिताया गया। क्योंकि तो बाई बर्थ कोई भी कप्तानी था सरफराज अहमद की तरह, जिसने 2006 में वर्ल्ड कप जिताया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। मैं अगर मुझसे आप पूछे तो मैं पाकिस्तान ग्रेट कप्तानों के साथ रहा हूं और ग्रेट कप्तान बैट्समैन और बॉलरों को फौरन से लीड करना जानता हूं। उसमें इतनी
ही विल पावर, जो टीम खिलाना जानता हो, टीम लड़ाना जानता हो। तो ये बात कहते तो ग्रेट जावेद मियां तो ज्यादा अच्छा होता। और ये बात कह के अगर बात कर रही है अल्लाह ताला पहले जावेद मियां को सेहत दे, तंदुरुस्त है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा अगर हम बात करें पाकिस्तान हिस्ट्री में इतना बड़ा नाम मैंने पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि हम तो जावेद मियां को 75 से जानते हैं और 96 जो आखिरी मैच खेला उन्होंने उरूज उरूज देखा है। कंप्लीट प्लेयर थे, मैं ख्याल 128 टेस्ट मैच खेले हैं, 9000 रन बनाए। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनसे अच्छा कप्तान, उनसे अच्छा दिमाग हनीफ मोहम्मद के बाद नहीं आया। तो बेहतरीन यही था जावेद मियां को, क्रिकेट बोर्ड को ये बात जरूर मैं सबसे पहले सैयद मोहसिन नकवी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली सलमान साहब आपको भी, जो सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो विजन लेके आए थे, जो इस्लामाबाद में जो स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, तो सैयद मोहसिन नकवी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी कोशिशों को यकीनी तौर पर जो आने वाला वक्त यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम देखना चाहता है तो ये जरूर इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में होगा। ठीक है, जरा इमरान यूसुफजई साहब से भी लेते हैं। इमरान यूसुफजई साहब, आप किस तरह से स्टेटमेंट को देखते हैं? क्योंकि जिस तरह मैंने बहुत पहले ही ये बात कही है और बड़ी पेशगी माजरत है, ये मियादाद साहब इतना बड़ा नाम है कि उस पर मेरा सवाल करना भी जो है वो मुझे खुद अजीब सी फीलिंग है कि मैं इस मौजू पर बात कर रहा हूँ कि मियादाद साहब के बाद तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे तो कोई और इस पर गुफ्तगू करेगा। लेकिन आप समझते हैं कि बैट्समैन को जो मियादाद साहब ने कहा कि कप्तान नहीं होना चाहिए, उस पर दबाव बढ़ जाता है, या आप समझते हैं कि बैट्समैन ज़्यादा बेहतर तरीके से मामलात को जो है वो समझ सकता है? क्योंकि मुझे याद है कि जब इमरान खान को पाकिस्तान में और जो 83-84 का जो टूर था उसमें जब बॉब विलिस को इंग्लैंड में कप्तान बनाया गया था, तो उस वक्त ये बड़ी बहस चल रही थी कि, और कपिल देव जब इंडिया के कप्तान बने थे, बड़ी बहस चल रही थी कि यार बॉलर तो जो है वो थर्ड मैन पे जाके फील्डिंग कर लेता है, वो कैसे जो है वो खिलाड़ियों को समझाएगा। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि बॉलर भी कप्तान बनना जो है वो शुरू है, लेकिन बैट्समैन इससे पहले बुनियादी तौर पे कप्तान हुआ करते थे। इस स्टेटमेंट को किस तरह से इमरान यूसुफजई साहब आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया अली भाई। मेरा ये ख्याल है कि वाकई आपकी बात दुरुस्त है। जावेद भाई हमारे लेजेंड है और हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बहुत मोहब्बत करते हैं हम उनको। हमने अपने बचपन में उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा और यकीनन उनसे बड़ा क्रिकेटर ही, उनसे बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान के पास नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जिस सिनेरियो में बात की है, जिस पस मंजर में बात की है, वो उनका ये ख्याल था कि चूंकि बाबर आजम एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, और पिछले कुछ अरसे में हमने पिछले 2-3 साल में उनकी हमने परफॉर्मेंस को थोड़ा सा लो लेवल पर देखा है। शायद इस वजह से उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस पस मंजर में कहा है कि अगर उनको कप्तानी जो है दी गई है तो एक देखिए, एक तो चीज उन्होंने बड़ी क्लियर की है कि वो हमेशा उन्होंने कैप्टन कूल का उनको नाम दिया है, हमेशा उनकी कप्तानी की उन्होंने जो है सलाहियतों को सराहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे खुलकर बात करे, और अगर जो है वो इस कप्तानी को अगर वो कम से कम देखे ना, साल 2 साल 3 साल तो कम से कम हर कप्तान को मौका मिलना चाहिए। आपने शान मसूद जैसे कप्तान को 3 साल मौका दिया, जिसने 16 में से 12 टेस्ट मैच हार दिए, ठीक है। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बाबर आजम की सलाहियतों के ऊपर शक किसी को होना नहीं चाहिए, इसलिए कि देखें 2023 में जो हमने आखिरी अवे अपने मुल्क से बाहर जो टेस्ट मैच जीता है श्रीलंका में, वो बाबर आजम की क़यादत में ही जीता है। और फिर उसके बाद से पिछले 3 साल से हमने अवे जाकर किसी दूसरे मुल्क में जाकर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है, और इस दौरान में जो है कप्तान आप शान मसूद थे। तो मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम हो या कोई भी हो, जब बैट्समैन जो है वो कप्तान बनता है तो उसके ऊपर प्रेशर होना मेरे ख्याल से एक ऑब्वियस है, एक लाजमी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है वो उसको अपनी बैटिंग को भी देखना है, फिर उससे अपनी कप्तानी को भी देखना है। लेकिन बैट्समैन के बारे में सिंपल सी चीज ये है कि वो अपनी बैटिंग का जिम्मेदार होगा या ज्यादा से ज्यादा अपनी बैटिंग के हवाले से जवाबदेह हो सकता है, जबकि कप्तान को न सिर्फ अपनी बैटिंग बल्कि अपनी पूरी टीम के बारे में जवाबदेह होना होता है। तो मेरे ख्याल से प्रेशर तो डेफिनेटली होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बैट्समैन हो, बॉलर हो, भी कप्तान होगा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस किसी हद तक जो है जरूर मुतासिर होती है, क्योंकि दोनों चीजों के ऊपर बैक अच्छे तरीके से फोकस करना ये शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आप देखिए सचिन तेंदुलकर जब कप्तान बने, काफी अर्सा जो है वो कप्तान रहे, लेकिन उस दौरान में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रही। फिर जैसे ही उन्होंने कप्तानी छोड़ी वो वापस अपनी लेकिन इमरान भाई ये तो इमरान भाई तो प्लेयर्स टू प्लेयर वेरी करता है ना। देखें अगर हम सचिन की बात करते हैं कि एज ए कैप्टन वो फेल हुए, तो फिर हमने सौरव गंगोली को देखा कि एज ए कैप्टन वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल हुए, डायनेमिक्स को तब्दील कर दिया। तो मैं पर्सनली ये समझता हूं, मैं फिर तीसरी दफा या चौथी दफा ये बात कर रहा हूं
हूं कि जावेद मियांदाद साहब पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, मजीद जो उनको हयाती दें। लेकिन जो स्टेटमेंट है शायद उनका मतबा नज़र जो है शायद वो कुछ और हो, लेकिन इससे जो मैसेज है वो सिर्फ ये गया कि बैट्समैन को कप्तान नहीं होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि गलत परसेप्शन जो है वो अगर मियांदाद साहब जैसे लिविंग लेजेंड के जरिए जाएगा तो उसको तस्हीह करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और यही इस सेगमेंट का जो मकसद था, जिसमें हमने साजिद खान साहब से, इमरान चौधरी साहब से बात की कि सही सिनारियो जो उनकी बात का मतबा नज़र था, जो लब्बे लुबाब था, वो आवाम तक पहुँच सके। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद मुद्दों पर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लेजेंडरी जावेद मियांदाद साहब के स्टेटमेंट के हवाले से, और अब बात करेंगे पाकिस्तान के दौरे वेस्ट इंडीज़ के बारे में कि जहां पे पाकिस्तान ने साइड मैच में बड़ा अच्छा आगाज़ किया। 455 रन पाकिस्तान ने स्कोर किया 8 विकेटों के नुकसान पर। बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, अजान ओवैस ने सेंचुरी स्कोर की, इसके अलावा शान मसूद ने अपने ग्लिम्सेस को शो किया, फिर रिजवान ने नीचे आके बैटिंग अच्छी की। तो इस तरह पाकिस्तान की बैटिंग ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हासिल की। हमारे साथ टॉप ऑर्डर के बैट्समैन मौजूद हैं, साजिद खान साहब जो नई गेंद फेस करने के आदी भी रहे और बड़ा अच्छा सी ऑफ भी करते थे नए गेंद को। साजिद भाई बताएं कि जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो हमेशा से जो वो वल्नरेबल रही है, पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से सस्पेक्ट रही है इस हवाले से कि हमेशा हमारी जो बैटिंग है वो हमें डिच कर जाती है। बॉलर बना के देते थे मैच, बैटिंग डिच करती थी। इस साइड मैच को देखते हुए क्या लग रहा है कि वेस्ट इंडीज में ये कहा जा रहा है कि वही बांग्लादेश वाला एक्सपीरियंस वहां से होगा, एक्सपेरिमेंट वहां से भी होगा कि फास्ट बॉलर को फ्रेंडली विकेट्स मिलेंगी पाकिस्तान के बैट्समैनों को मद्देनजर रखते हुए? क्या लगता है कि आपके पाकिस्तान के बैट्समैन जो है यहां पर वो इस सिचुएशन को कोप अप कर सकेंगे? अली सलमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लॉजिक सवाल है। यहाँ पर टेस्ट मैच खेलना है। पाकिस्तान स्पोर्ट वाइड जो साइड मैच खेला है, बहुत ही अच्छा आगाज किया है। साइड में 2 सेंचुरी हुई है। बाबर आजम जो कप्तान है, बैटिंग की 60 की बैटिंग औसत से उन्होंने सेंचुरी बनाई और बहुत तेज खेले हैं बाबर आजम। और बाबर आजम ने ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेले, तो बहुत नुमाया फर्क है। अजान ओवैस ने जो इनपुट डाला बाबर अजान ओवैस के दरमियान, जो 100 रन की पार्टनरशिप हुई है, और जिस तरह शान मसूद ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है, अब्दुल्ला फजल ने 50 रन बनाए, रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो पाकिस्तान की बैटिंग आउटस्टैंडिंग मुझे नजर आ रही है। खास तौर पर जब तवक्को रख रहे थे पाकिस्तान का वाइड साइड मैच में, जिस तरह बैट्समैनों ने बॉल और बैट के दरमियान आउटस्टैंडिंग बैटिंग प्रैक्टिस की, तो ये अच्छी चीज है। और पाकिस्तान का जो स्टार्ट है बहुत अच्छा है साइड मैच में। और दूसरी चीज, ये चीज बड़ी अच्छी मुझे नजर आई बाबर के फॉर्म में, खास तौर पर बांग्लादेश के जो तारीख में अपने पहले टेस्ट मैच अदनान ओवैस ने जिस तरह सेंचुरी बनाई है, जो कॉन्फिडेंस बच्चे में नजर बॉल और बैट के दरमियान, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे थे। और खुशाइन बात है, क्रिकेट के लिए अच्छी चीज है। और ये अच्छी चीज इसलिए आगे जाके आपको बहुत फायदा होगा। टेस्ट मैच खेलना है और टेस्ट मैच तकरीबन यही खिलाड़ी खेलेंगे। 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर से जाएंगे। अली ने आउटस्टैंडिंग 22 ओवर किए, हालांकि 2 विकेटें हासिल की। अली ने 22 ओवर में 2 विकेट हासिल की। मोहम्मद अली को यकीन 13 ओवर में 3 विकेट हासिल किए। अब्बास ने 2 विकेट हासिल किया, 10 ओवर का स्पेल किया है। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ा थोड़ा जैसे बॉलिंग के हवाले से बात की, और जमाल ने हाल में 2 विकेट हासिल की है, अच्छी बॉलिंग की। तो ओवरऑल पाकिस्तान मैं समझता हूँ साजिद खान को थोड़ा सा और लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी, मगर ये चीज बड़ी अच्छी है। मैं बहुत खुशाइन हूँ पाकिस्तान की टेस्ट टीम से। अली को तो टेस्ट कैप मिल रही है, उसमें आंधी है तूफान, और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मगर देखिए, ये चीज बताने का मकसद ये होता है, पाकिस्तान की कप्तान बाबर आजम को थोड़ा सा एक और चीज आपके प्रोग्राम से बता चलूं, जो आखिरी पार्टनरशिप उनकी लगी ना, तो 8 खिलाड़ी उनके बहुत जल्दी आउट हो गए थे। 8वां नंबर 10वें नंबर जो पार्टनरशिप बनाई है ना वेस्ट इंडीज के, जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनको मार्जिन मिल गया है। तो ये चीज पे काम करने की जरूरत है मैनेजमेंट को। अगली विकेट आपको मिल जाती है, मिडिल में आकर आखिरी में जाकर जो रन की पार्टनरशिप हो जाती है, उसको हमें प्ले करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान यूसुफ से आप क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है कि टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को ऐसे ही पिचेस मिलेंगी, इस तरह की पिच यहाँ पे मिली जहां पाकिस्तान ने रन्स के अंबार लगा दिए? देखिए, मेरे ख्याल से कि वेस्ट इंडीज में अच्छा पाकिस्तान के पास एक मौका है कि ये 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीत ले, इसलिए कि इंग्लैंड में उनको जो है फिर फास्ट पिचेस मिलेंगी। इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इन 5 टेस्ट मैचेस में जो 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के पास अच्छा मौका जीतने का, वो यही वेस्ट इंडीज वाले हैं। और उसमें आज पाकिस्तान के जो साइड मैच में जो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, खासतौर पर बैटिंग के हवाले से, मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद है। उसकी वजह यह है कि बैटिंग को लेकर हम काफी अरसे से थोड़ा सा कंसर्न थे। जाहिर सी बात है कि मुश्किलात थी, जो हमारे मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहे थे, कभी ओपनिंग नहीं चल पा रही थी, और फिर लेट मिडिल ऑर्डर्स में भी हमें बाजों का काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इवन हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अगर आपको याद हो, तो इवन साजिद खान ने जो है वो 48 रन
किए थे जो हमारे स्पिनर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इन चीजों के बाद एक अच्छी बैटिंग आज देखने को मिली। 455 रन पर जो है वो डिक्लेयर हुई, 2 सेंचुरियां बनी, बड़ी जबरदस्त किस्म की 50s बनी। फिर उसके बाद हमने जो वेस्ट इंडीज की जो साइड टीम थी उसको जो है वो 8 विकेटें उसकी गिरा दी, उसमें भी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज और जो इंग्लैंड के जो 2 सीरीज है टेस्ट की, इसमें पाकिस्तान के पास इस वक्त आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ये बिल्कुल नया है। इसमें आपको देखिए अली देखने को मिलता है, इसमें आपके पास उबैद शाह है, इसमें आपके पास आमिर जमाल है। आमिर जमाल का मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इजाफा है। उसकी वजह ये है कि वो बंदा आपको बॉलिंग भी करके देता है, बैटिंग भी करके देता है। फिर मोहम्मद अली बड़े जबरदस्त जो है वो बॉलर हैं, उन्होंने भी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है वो हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पर खत्म की है। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की है। तो डोमेस्टिक का बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है उनके पास। और फिर अब्बास है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है कि कम से कम। इमरान भाई एक बात बताएं, अभी आपने बातों में एक बात कही कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ भी जो है वो सीरीज जो है वो जीत सकता है और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अभी आपकी ख्वाहिश है या आपकी दुआ है या आप समझते हैं पाकिस्तान की टीम इतनी केपेबल है? क्योंकि इमरान यूसुफजई साहब तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए, जो टीम सेलेक्ट कर रहा है आकिब जावेद वो ये कहते हैं कि अगर 5 में से 1 मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जो टीम सेलेक्ट कर रहा है उसको तो एतबार है नहीं अपनी टीम के ऊपर। आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड में जाके जीत जाए? सर मैं अपनी बात दोहराता हूं। मैंने ये कहा कि इंग्लैंड में उनको मुश्किलात होंगी इसलिए कि फास्ट पिच मिलेगी। ये वेस्ट इंडीज में उनके पास 2 मैच, लेकिन एज ए पाकिस्तानी हम सबकी हमें पता है हमारी टीम कैसी है, लेकिन उसके बावजूद हम दुआ तो करते हैं ना, हम दुआ करते हैं, उम्मीद लगाते हैं। लेकिन जो टीम सेलेक्ट कर रहा है सर, जो टीम सेलेक्ट कर रहा है उसको उम्मीद नहीं है। उसको उम्मीद इसलिए नहीं है कि उसने जिस तरीके से टीम सेलेक्ट की है उसको पता है ना। उसने माजी में भी अपनी परफॉर्मेंस देखी हुई है। 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ हमने जो टीम सेलेक्ट की थी, फिर साथ में जो पिच बनाकर दी थी, जो गड़ा उनके लिए हमने खोदा था, उसमें हमारी अपनी टीम गिर गई थी। ठीक है, फिर 2026 में हमने सूरत हाल हुई, हमने बांग्लादेश जाकर भी जो है क्लीन स्वीप खाया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की आप परफॉर्मेंस पिछले माजी में करते आए हैं तो आपके तो दिल में रोशन है, आपको तो पता है कि आपने क्या करना है और क्या किया है। तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से वो उनकी जो है वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम 5 में से कोई एक टेस्ट भी जीत जाए। और भाई आप इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बॉटम पे मौजूद है, 9वीं पोजीशन पर मौजूद है। आपको कम से कम 3 से 4 मैचेस जीतने चाहिए। आप 5 के 5 मैचेस जीतने की ट्राई करें ताकि आपकी पोजीशन बेहतर हो। आप कह रहे हैं कि जी हमें एक मैच भी जीत गए तो साजिद भाई से भी जरा लेते हैं, बड़ी बात है। साजिद भाई से भी जरा लेते हैं। साजिद भाई, बतौर पाकिस्तानी हम सबको पता है हमारी टीम किस तरह से खेल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है चूंकि हमारे दिल में बसता है, हम चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम हारे, हम फिर भी दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की टीम जीते। ये आकिब जावेद साहब खुद टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, खुद पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त अंदाता बने हुए हैं, क्रिकेट के करता धरता बने हुए हैं आकिब जावेद, वहाब रियाज, वो खुद ये कह रहे हैं कि यार 5 में से 1 मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम और आप कहां स्टैंड करते हैं? देखिए, हम तो कहेंगे पाकिस्तान यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी। जो 5 टेस्ट मैच है, पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच जीतेगी यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान। जो 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड में, 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली दफा इतनी जेल देखी। मैंने बहुत खुशाइन बात है, हेड कोच अफराद अहमद ने इस टीम को जेल किया और चीमा साहब ने जिस खिलाड़ी मीटिंग की और जिस तरह बाबर ने मीटिंग की, सीनियर जूनियर खिलाड़ी माजी हाल मुस्तकबिल का मुझे नहीं पता। इस टीम से मुझे बहुत उम्मीद है। लेकिन सर आपको उम्मीद है ना, आकिब जावेद को तो उम्मीद ही नहीं जो टीम बना रहे हैं, वो तो कह रहे 5 में से 1 मैच भी जीत जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आपको कहा ना, पाकिस्तान यकीनी तौर पर 2 टेस्ट मैच जीतेगा। पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच जीतेगा और पाकिस्तान बड़े अरसे बाद बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। टेस्ट मैच की रेड बॉल की टीम, मुझे ऐसा मैं ख्याल में पाकिस्तानी माजी हाल मुस्तकबिल में पहली दफा इतनी कॉन्फिडेंस नजर आई है। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला आने वाला बहुत करीब है और आप खुद ही इस प्रोग्राम कर रहे होंगे और आप बता रहे होंगे पाकिस्तान कैसे टेस्ट मैच। दुआ तो हमारी भी है ना, लेकिन हम स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं, आप अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं, जो बंदा क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में बैठा है वो उसको उम्मीद ही नहीं अपनी टीम के जीतने पे। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आपके मेरा दोस्त है, बिल्कुल भाइयों की तरह, मैं उनसे यही कह सकता हूँ। सर दुश्मन तो हमारे भी नहीं है, सर दुश्मन तो हमारे भी नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर चाहे कोई भी हो उसकी गलत बातों को तो फिर जिक्र करना बनता है ना, क्रिटिसाइज करना बनता है ना।
देखिए ठीक है, उन्होंने कह दिया मैम, हम तो होप है, हम तो कॉन्फिडेंस है, और मैं आपके हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आइए पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट इसलिए करिए, सपोर्ट की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान ने कामयाबी ली है, जैसे आप देखें ना, इंडिया की हम बात करें, वो आयरलैंड से हार गई, इंग्लैंड से हार गई, मायूस कुन कारकर्दगी हो गई, आखिरकार वो सीनियर खिलाड़ी को लेके आए ना, लाने पे ठीक मजबूर हो गए ना। तो ये चीज ठीक मैं है। आपको बताना लेकिन साहब चाहता हम हूँ। हम हम सपोर्ट कर देंगे, इमरान यूसुफजई साहब सपोर्ट कर देंगे, आप सपोर्ट कर देंगे, हमारी मासूम आवाम सपोर्ट कर देगी, लेकिन जो हमारी क्रिकेट चल वो हमारी क्रिकेट को जो है ना वो लोटपोट कर देंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे कुछ इंडियन क्रिकेट के हवाले से कि इंडिया की क्रिकेट इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ हारे हैं, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ T20 की सीरीज़ हारे, फिर उसके बाद वनडे सीरीज़ भी वो 2-1 से हार गए। उस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है गौतम गंभीर की पॉलिसीज़ पे कि वो सीनियर प्लेयर्स पे शायद इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, या वो टीम को जो है वो दानिस्ता तौर पर शायद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद खान साहब, आप बतौर कोच गौतम गंभीर को किस तरह से रेट करेंगे, क्योंकि जब से वो आए हैं पहले मुसलसल जो है वो सीनियर प्लेयर्स के खिलाफ वो सरगर्म नजर आए, वो कुछ अपने फेवरेट प्लेयर हैं, इस तरह और कहा भी आता है कि हर्षित राणा को बहुत ज़्यादा वो जो है वो इन्हिसार करते हैं, इसके साथ साथ तिलक वर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। उन्होंने T20 के जीते हुए कैप्टन सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर हो गए, उसका सबने देखा कि शरियास अय्यर की कप्तानी में जो इंडियन टीम का क्या हाल हुआ। ओवरऑल एज ए कोच किस तरह रेट करते हैं आप गौतम गंभीर को? देखिए, जो सीनियर प्रोड्यूसर नक्की जो हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं, और यकीनी तौर पर उनके पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जब ये आए थे और मैंने उसी वक्त कहा था ये बैकफायर कर जाएगा, इस पाए के कोच नहीं, इस पाए के प्लेयर भी जिनको कोचिंग यकीनी तौर पर हम सबको पता है किसकी वजह से मिली है, और एक बहुत बड़ी सिफारिश की वजह से ये कोचिंग मिली। सिफारिश वहां भी ऐसी बात नहीं, सिफारिश पे आए, डंके की चोट पे, मेरिट पे नहीं आई यकीनी तौर पर। दूसरी चीज, आपने सीनियर प्लेयर का जिक्र किया, सबसे पहले तो रोहित शर्मा को मुबारक, इस टीम में पहला इंडियन बैट्समैन है लॉर्ड्स की ग्राउंड में 140 रन बनाए, और सबसे पहले उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो उस पर तनकीद कर रहे थे रोहित शर्मा की क्रिकेट खत्म हो गई और 13,000 रन बनाए, 3 डबल सेंचुरी उसने बनाई, और दुनिया के देखिए इतना बड़ा प्लेयर है उसने। आप ये देखें, उस मैच देखने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी सेलिब्रिटी लॉर्ड्स के ग्राउंड में मौजूद, तो एक फुलचुड़ी छोड़ देगी। रोहित शर्मा आखिरी मैच खेला, रोहित शर्मा भाई क्यों आखिरी मैच खेलेगा, उसकी क्रिकेट में रिस्पेक्ट है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग। इसी तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा ग्रेटेस्ट प्लेयर उनकी टीम में मौजूद है, मगर कोच उस पाए का नहीं है जिस पाए का होना चाहिए। कोच को तो उसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए जब आयरलैंड से मैच हरी हो, तो एक ऐसी टीम आयरलैंड से हरी हो जो वर्ल्ड चैंपियन हो, जो समझती हो क्रिकेट की ग्राउंड। इतने बड़े कोच थे। लेकिन साहिब भाई ये तो फिर खुला तजाद हो गया कि वो जो वर्ल्ड कप का जीता हुआ कोच है वो आयरलैंड से शिकस्त पे जो है वो रिजाइन कर दे, और हमारा जो कोच आयरलैंड से हमारा जो कोच अमेरिका से भी हार जाए, और हम उसको जो मुख्तलिफ उहदों के ऊपर हम बिठा रहे होते हैं। ये तो बड़ा खुला तजाद हो गया। इमरान यूसुफजई साहब, आप समझते हैं कि रोहित शर्मा को इस 138 रन की इनिंग ने एक और लाइफ लाइन दे दी, वरना ये मैच आखिरी मैच उनके कैरियर का साबित हो सकता था? जी बिल्कुल अली भाई, ये बात दुरुस्त है कि कहा यही जा रहा था कि शायद रोहित शर्मा अपना आखिरी कैरियर का मैच खेल रहे हैं, लेकिन जिस जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस की है और 100+ उन्होंने स्कोर किया है, मेरा ये ख्याल है कि वाकई में उनको एक और लाइफ लाइन मिल गई है, और अब वो कम से कम 2027 का वर्ल्ड कप शायद खेल सकेंगे। बहरहाल देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन बहरहाल विराट कोहली और ये दोनों ही जाहिर सी बात है कि सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। और फिर जहां तक गौतम गंभीर की बात है, मेरा ये ख्याल है कि मैं कम से कम साजिद भाई की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ना वो इतने बड़े कैलिबर का खिलाड़ी था और ना ही उतने बड़े कैलिबर का कोच रहा है। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप उनकी क़यादत में जरूर जीता है, उसकी सरबराही में इंडिया ने, लेकिन ये भी आप देखेंगे उसमें से आप देखें दो चीजों को आप थोड़ा सा डिवाइड करें ना, तो आपको सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। 14 मैच खेले हैं इंडिया ने अपने मुल्क में, 12 जीते हैं, 2 हारे हैं, और एग्जैक्टली इसी टीम ने जो कि वर्ल्ड कप खेली है उसने 7 मैच अपने मुल्क से बाहर जाकर खेले हैं और उसमें से कोई एक भी नहीं जीता। तो ये फर्क है अपने ग्राउंड में, अपनी पिचों के ऊपर, अपनी। रोहित शर्मा पे जरा वापस साजिद खान साहब से पूछते हैं। साजिद भाई, आप खुद चुके ओपनिंग बैट्समैन थे, अभी रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली 138 रन की इनिंग खेली लॉर्ड्स में, किसी भी इंडियन बैट्समैन की जानिब से वनडे क्रिकेट में खेली गई सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग है। और जब हम लॉर्ड्स की बात करते हैं, अपने लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन खान साहब को भी हमेशा याद रखते हैं जिन्होंने वहां पर डबल सेंचुरी स्कोर की है। तो रोहित शर्मा के लिए आइडियल टाइम नहीं था कि क्रिकेट के हेडक्वार्टर लॉर्ड्स में वो मैच खेल रहे हैं, 138 रन की इनिंग खेल दी, अपने नाकिदीन के उन्होंने मुंह बंद करा दिया अपनी परफॉर्मेंस से, रिटायरमेंट लेते तो उनकी रिस्पेक्ट में इजाफा होता, इससे बड़ा मौका क्या हो सकता था?
देखिए, रोहित शर्मा में आने से पहले इमरान भाई की बात को सेकंड करूंगा। देखिए, अब जो इंडियन कोच है ना, अगर इतने अच्छे कोच होते, शोएब अनजी जो शॉट मार रहे थे ना, उस पे वो काम। अच्छा कोच क्या होता है, जो बैट्समैन की थी खामियों पे काम करे। तो कोच की एबिलिटी जब बच गई, यंगस्टर टीम में आया, जिस तरह शॉट मारने नहीं चाह रहा था, वो लिफ्ट करना चाह रहा था, आंखें कहाँ नजरें कहाँ, तो ये भी बताना जरूरी। अच्छे कोच की निशानी ये होती है, उसको पकड़ लेते, उसको समझाते। तो उस बच्चे के करियर से भी वो खेल गए। मगर आपने रोहित शर्मा का जिक्र किया, देखिए रोहित शर्मा सदियों में पैदा होते हैं इंडिया की तारीख में, कि ऐसा बैट्समैन ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी बनाना 3 दफा और 13,000 रन बनाए। ये आइडल टाइम नहीं, 2027 का वेट कर रहे हैं। मगर कुछ ख्वाहिश थी कोच की, और जिस तरह भी इमरान भाई भी बात कर रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ग्राउंड में आ गई थी, तो हो सकता अगर वो 0 पे आउट जाते, हो सकता रिटायरमेंट का फैसला कर देते। धोनी मौजूद हो, सच तेंदुलकर मौजूद हो, सारी जितनी भी फिल्म दुनिया के सारी, इंडिया की सारी सेलिब्रिटियां वो मौजूद थी। मगर जिसको बात वो होती है, जो उसने बैट से जो इनिंग खेली है ना, तो उसने प्रूव कर दिया, बता दिया। वो आज भी उसके बॉल और बैट के जो टाइमिंग है ना, ठीक है, ठीक है, वो इनिंग बड़ी जबरदस्त करी। इमरान भाई जाते जाते मुझे बता दिएगा, आखिरी मेरा क्वेश्चन है, वाइंड अप करेंगे शो को। जाते जाते बता दिएगा कि इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज, संजू सैमसन को शामिल नहीं किया गया, इंडिया ने फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। क्या आपको लगता है जिस तरह जिम्बाब्वे के ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली है, इंडिया को जिम्बाब्वे टफ टाइम दे सकती है? क्योंकि सिकंदर रजा जो उनके कप्तान है, बड़े पुरुमीद हैं। बिल्कुल, जिम्बाब्वे उनको जरूर टफ टाइम दे सकते हैं। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इंडिया को भी दे सकते हैं। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि चूंकि संजू सैमसन आयरलैंड इंग्लैंड दोनों इनिंग्स में नहीं चल सके, तो मेरे ख्याल से उनको इसलिए टीम से बाहर किया गया है। लेकिन एक चीज देखने की है कि श्रेयस अय्यर की भी परफॉर्मेंस इन दोनों सीरीज में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद उनको तीसरी इनिंग्स में, तीसरी सीरीज में भी कप्तान बरकरार रखा गया। तो मेरे ख्याल से ये वो फैसला है कि शायद बैकफायर करेगा और बैकफायर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान यूसुफजई साहब, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, आपके आज के शो में आप दोनों ने अपनी वैल्यूएबल इनपुट आपके हमारे शो में शामिल रहा। लेकिन हम जी स्पोर्ट्स में क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी कवर करते हैं, और कोप एमआई के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त सा टैलेंट है। आपको पता है कि सतपारा साहब के जो इस खेल में शामिल रहे, और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है माउंटेन क्लाइंबिंग में, कोप एमआई में जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम रोशन किया। अब खवातीन भी जो है इस खेल में आ चुकी हैं, इस हवाले से रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। जी, आपने देखा जना पाकिस्तानी खवातीन कितनी बुलंद हौसला बाहिम्मत खवातीन हैं कि 14 साल की बच्ची ने जो है वो इतनी बुलंद जो है वो चोटी जो है वो सर की। और शायद इन्हीं के लिए जरीद जमशेद ने कहा था कि सर किए वो पहाड़ जैसे दरिया की गहराइयों में। तो इतनी आसानी के साथ इन बच्चियों ने और जो है पाकिस्तान की खवातीन ने जो है वो इस चोटी को जो है वो सर किया, और यकीनन यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।